यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्या क्वेश्चन है 97 का। अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। डेफिनेट के लिए प्रॉपर्टीज़ पे कमांड होना चाहिए। फिर बोलूँगा अगर प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो आप एक बार प्रॉपर्टी वाला वीडियो बिल्कुल रिवीजन करो, देन उसके बाद डेफिनेट करो। आपको बहुत इजीली बनेंगे। देखिए क्या दिया, इफ़ जी एक्स इक्वल टू 0 to x cos पावर 40 dt देन जी एक्स प्लस पाई। मीन्स आपसे पूछा है जी एक्स प्लस पाई क्या होगा, तो जी एक्स प्लस पाई का मतलब लॉजिकली तो ये हुआ 0 to x प्लस पाई cos पावर 40 dt। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 0 to x cos पावर 40 dt प्लस x to x प्लस पाई cos पावर 40 dt, राइट। अब 0 to x cos पावर 40 को हम वापस चाहें तो gx लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा ये पीरियोडिक फंक्शन कभी भी हो, जैसे cos फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड है पाई, तो जो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल हो जाती है एक तरह से। तो 0 to पाई cos पावर 40 dt जिसको हम चाहें तो gx प्लस जी पाई लिख सकते हैं। यहाँ पर cos पावर 40 का जो पीरियड है वो पाई है, राइट। तो करेक्ट आंसर हुआ gx प्लस ऑफ जी पाई। उसको सॉल्व नहीं करना था, अदरवाइज इसको हम रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते थे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है π/4 to 3π/4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप क्या करोगे 1 माइनस, मैंने स्टेप नहीं लिखी, आप भी स्टेप्स को सेव करा करिए। अब अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड कर दूँ π/4, ये स्टेप भी आप सेव करिएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब ये दोनों ही इंटीग्रल फॉर्म है। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, माइनस ऑफ कॉट एक्स और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, कॉसेक एक्स π/4 टू 3π/4। अब सबसे पहले 3π/4 रखें तो कॉट 3π/4 -1 तो +1 हो जाएगा, कॉसेक 3π/4 √2, राइट। देन माइनस ऑफ माइनस π/4 रखा तो -1, ये अंदर का माइनस है, एंड प्लस ऑफ √2। ओपन करिए 1 प्लस √2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस √2, नेट आंसर इज 2। तो करेक्ट आंसर विल बी 2, राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, π/2 से 3π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx -π 0। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है π/2 और अपर लिमिट दिए 3π/2। आपको केवल इंटीजर ढूंढने हैं और आपको पता है कि पाई के बाद ये नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। तो नेगेटिव में रूल अलग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, पॉजिटिव में रूल अलग। माइनस अगर 0.99 है तो ये मिलेगा 0, पर -0.99 है तो आपको मिलेगा -1। लेफ्ट इंटीजर देता है। अगर -1.99 है तो क्या रिजल्ट देगा, -2। तो ध्यान ये रखना, आप इसको इंटीजर कब कब मिलेंगे मैंने आपको भी बताया था। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप फिर से, मैं बोलूँगा डेफिनेट के पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो को एक बार फिर रिवीजन करो, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, इम्पीटस की साइट पर पूरे लिंक दिए हुए हैं उसके, इम्पीटस गुरुकुल पर। क्या क्या लेना है, -1 -1/2 0 1/2 एंड प्लस ऑफ 1। अब सबसे पहले आप बताइए, ठीक अगर π/2 रखते तो ये 2 मिलता, पर π/2 नहीं रखते, उसके अगली रखते तो यानी 2 से कुछ कम मिलता। अब कहाँ तक, तो देखिए 5π/6 अगर ठीक रख देता मैं तो मुझे 1/2 मिलता। इसका मतलब पहली ब्रेकिंग लिमिट हुई 5π/6 और यहाँ पर मिलेगा आपको रिजल्ट 1, राइट। क्योंकि ठीक 5π/6 पर 1/2 होता और π/2 पे 1 होता तो लोअर लिमिट मिलता है। अब 5π/6 से पाई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है 0, क्योंकि पाई रखने पे ये 0 हो जाता। इसके बाद अगर ठीक हम अगला देखें तो 330 वो 210 होगा। 210 मीन्स 7π/6, 7π/6। यहाँ से निगेटिव स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर निगेटिव में छोटी वैल्यू मिलेंगी तो -1। अब 330 तक आप जा सकते हो, ठीक 11π/6 तक -2 और देन अगेन 2π पर। अभी ये करा था क्वेश्चन -1।
देखिए बीच में 3π/2 इसलिए रखा है क्योंकि 3π/2 पे -1 होता तो ठीक -2 मिलता, उसके आगे भी वही रिजल्ट है, उसके पीछे भी, तो हमेशा ब्रेक ऐसे करते हैं। आंसर देने का तरीका अपर माइनस लोअर इंटू दिस 5π/6 -π/2, 0 इंटू पाई माइनस 5π/6 -1 इंटू 11π/6 -7π/6 -1 इंटू 2π -11π/6। देखिए ये कितना हो जाता है, इस कैल्शियम आता 6, तो ये हो जाता 3, तो 2π/6, ये 0 हो गया। यहाँ पर मिलता 4π/6 मतलब माइनस ऑफ 4π/6, और यहाँ पर मिलता माइनस ऑफ π/6, ये हो गया -3π/6 मीन्स माइनस ऑफ π/2। तो करेक्ट आंसर हुआ -π/2। ये सब मत करिएगा इसके बाद, नहीं तो बुक में आपको या वैसे नॉर्मली यही बताया जाएगा π/2 से 5π/6 तक आप लिखोगे 1dx, फिर 5π/6 से पाई में लिखोगे 0। इन सब में टाइम वेस्ट मत करिए। जो इसका रिजल्ट आए रेयर लाइन से करो, जो रिजल्ट आया अपर माइनस लोअर इंटू रिजल्ट, 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 अपर माइनस लोअर इंटू रिजल्ट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2000 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। इफ fx इक्वल टू e पावर cos x इंटू साइन एक्स फॉर मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 अदरवाइज देन -2 to 3 fx dx आपसे पूछा है। क्या करेंगे समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब होता है -2 से +2 के बीच में x की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ऐसा लिख सकता हूं -2 to +2 fx dx प्लस 2 to 3 fx dx। अब इसमें फंक्शन क्या है, -2 to +2 e पावर cos x इंटू साइन एक्स, और अदरवाइज के लिए आपको गिवन ही है 2 to 3 2dx, राइट। -a2 + a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। प्रॉपर्टी है व्हेन फंक्शन इज इवन, अदर 0 व्हेन फंक्शन इज ऑड, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑड फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि कॉस इवन होता है, साइन माइनस थीटा माइनस, तो ये 0 हो गया और केवल बचा ये 2 बाहर आ गया x, अपर माइनस लोअर, तो नेट रिजल्ट विल बी 2। करेक्ट आंसर विल बी 2। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/e2 e स्क्वायर मॉड ऑफ log x अपॉन x dx। देखिए मॉड वाला क्वेश्चन जब भी लग जाए तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप बिना इंटीग्रल के भी, मतलब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले समझिए 1/e, अब ये x के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, log x के साथ है, क्योंकि log में हमें पता है कि 1 पे जाके ठीक अगर मैं 1 रख दूँ तो 0 होगा, और 0 से 1 के बीच में इन्फिनिटी। यहाँ पर 1/e है, इसका मतलब मुझे 1/e से 1 एक अलग फैक्टर लेना है और e स्क्वायर अलग। यहाँ पर नेचर नेगेटिव, यहाँ पर नेचर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं उलझना, मत उलझें। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, केवल एक ही बार करिएगा आप, log x अपॉन, लॉजिकली तो ये ऐसे करना था, मैं आपको बताऊँ, 1/e2, फिर डायरेक्ट करते हैं e स्क्वायर 1/e2 1 log x अपॉन मॉड x dx प्लस, पर ऐसा नहीं करना मैं, 1 to e स्क्वायर मॉड ऑफ log x अपॉन x dx। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। अब इसमें नेचर क्या है, इसमें नेचर नेगेटिव है, तो 1/e2 1 log x, ये नेगेटिव लिखने का पर्पज़ होता है कि इसका ओवरऑल इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, पर मॉड का कभी भी रिजल्ट a to b मॉड ऑफ fx dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए वो नेगेटिव साइन उसको पॉजिटिव करता है। यहाँ पर नेचर पॉजिटिव है। अब देखिए एक बात समझिए, इंटीग्रल दोनों बार ही जब सेम है तो हम 2 बार इंटीग्रल क्यों करें, इसलिए हम इस मेथड को यूज ना करें। log x को अगर t माने तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और t का t स्क्वायर बाई 2 मीन्स लॉजिकली log x का स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रल मिला। अब सबसे पहले आप रख दीजिए 1/e, आपने 1/e रखा तो क्या मिलेगा, log 1/e, राइट। log आपको चेंज नहीं करना है, log x को आपने क्या करा, देखिए अगर मैं इंटीग्रल अलग से समझाऊं तो log x अपॉन x dx है, आपने log x को t माना, 1/x dx इक्वल टू dt, देन t dt, तो t स्क्वायर बाई 2, ये सब डायरेक्ट कर रहे हैं। अब 1/e रखा तो log 1/e की वैल्यू होगी log 1
माइनस लॉग ई, log 1 0, log ई की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर है तो ओवरऑल वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई 1/2। ठीक 1 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक ई स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, log ऑफ ई स्क्वायर मीन्स 2 log ई, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4/2 मतलब 2। अब रूल के हिसाब से दिस माइनस दिस, तो इसका रिजल्ट आया -1/2, इसका मॉड ले लीजिएगा, इसका रिजल्ट आया 2। देखिए इसका रिजल्ट -1/2 क्यों आया, मैंने बताया ना, इसका इंटीग्रल नेगेटिव मिलेगा और ये नेगेटिव इसे पॉजिटिव बनाएगा, तो होल रिजल्ट विल बी 5/2। तो इसका आंसर हुआ 5/2, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2001 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, -π to +π cos square x अपॉन 1 + a power x। अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx इक्वल टू a to b f a + b - x। अब सपोज लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस की a और सेम है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ। -a to +a fx dx इक्वल टू, देखिए -a + a करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम -a to +a f - x लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको i मेथड से किया जाएगा, तो i इक्वल टू अगर मैं ये लगाऊं तो -π to +π cos -x का स्क्वायर अपॉन 1 + a पावर -x। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो -π to π ये a पावर x हो जाएगा, a पावर x cos स्क्वायर x अपॉन 1 + a पावर x हो जाएगा, राइट। इन दोनों i को अगर मैं बोलूँ ऐड कर दो तो 2i इक्वल टू -π to +π, एलसीएम सेम आएगा तो cos स्क्वायर x कॉमन लेने पे 1 + a पावर x अपॉन 1 + a पावर x dx। ये कैंसिल, तो ये मिला आपको -π से +π cos स्क्वायर x dx। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन भी सिंगल स्टेप में होगा। अब ये 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिकॉज फंक्शन इज इवन, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू हो गया 0 to π cos स्क्वायर x dx। मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, और अगर रिडक्शन फॉर्मूला लगाऊँ तो 1/2 into π/2, नेट रिजल्ट विल भी π/2। क्या करा, देखिए अगेन 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हैं और आपको प्रॉपर्टी पे ही कमांड होना चाहिए। नंबर 1, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx व्हेन लिमिट -x fx होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक रिडक्शन फार्मूला भी यूज़ किया है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। 0 to π/2 cos पावर nx dx अगर है, या sin पावर nx dx है, आपको लिखवा देता हूँ, रिडक्शन फार्मूला आपके काम आएगा। कॉस और साइन दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। तो अगर मान लो, अब ये तो खैर छोटा क्वेश्चन था, आप इसे 1 + cos 2x/2 से भी निकाल सकते थे, पर क्योंकि मुझे रिडक्शन फार्मूला समझाना था इसलिए लिखा 0 to π/2, लिमिट π/2 होना जरूरी है, cos पावर nx dx या 0 to π/2 sin पावर nx dx। फार्मूला होता है लिमिट -1, लिमिट -3, लिमिट -5 अपॉन लिमिट -2, लिमिट -4 एंड सो ऑन। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा इनटू π/2 व्हेन n इज इवन। अब देखिए यहाँ पर n इवन था तो ये 2 तो अलग छोड़ा था मैंने, यहाँ पर इवन था तो मतलब एक कम करके लिखा तो 1/2 इनटू π/2, राइट। ये भी आपको थ्योरी वीडियो में बहुत इजीली मिल जाएगा। डेफिनेट के बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आप देखिए अभी हम कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक 2002 पे आए, 2016 तक जाना है, यानी एवरी ईयर क्वेश्चन आता है और कई बार 2 तक क्वेश्चन 1, 2, 3 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 पेपर मिलते हैं वैसे भी। अब देखिए क्या है, लेट f(x) इक्वल टू 1 to x रूट ऑफ 2 - t² dt देन द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - f'(x)। इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, सपोज phi(x) to psi(x) ft dt हो और मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रख दीजिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। सपोज लोअर लिमिट कांस्टेंट हो तो केवल अपर का ही डिफरेंशिएशन होगा, जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि f' x बताओ तो आप सिंपली बोलेंगे टी के प्लेस पे अपर लिमिट आएगी
2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 1, तो ये मिला 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको गिवन है, इसे रूट्स निकालना, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश एक्स, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, x4 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर और x4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, राइट, x4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू दिखती है जो हो सकती है, वो है प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो भी 2, बाकी मेथड से तो कर ही सकते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए क्या आ गया फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपसे रियल पूछा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1, राइट। करेक्ट आंसर इज ए, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, लेट t greater than 0 be a fixed real number, suppose f is continuous function such that for all x belong to real f x plus t equal to f x, ये periodic function की definition है। if 0 to t f x dx then the value of, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा देखिए, 3 to 3 plus 3t f 2x dx। सबसे पहला काम ये करिए, 2x को अगर मैं t मान लूँ, देखिए समझिएगा, 2x को अगर t मान लूँ तो 2dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt, और x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब लिमिट क्या हो गई x की, अगर आप देखें तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी, 2x को t माना है तो x इक्वल टू t/2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, मीन्स 6 to, लोअर और अपर लिमिट चेंज करेंगे, जब आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर रखा तो 6 प्लस 6t इक्वल टू ft dt, या इसे मैं 6 to 6 प्लस 6t एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी से। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इसका पीरियड है t, 6 कॉमन है तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ये 1/2 और आएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1/2, तो 1/2 6 टाइम्स ऑफ 0 to t एफ एक्स डी एक्स, और ये कितना दिया आपको स्टार्टिंग में i, तो ये हो गया 3i, तो करेक्ट आंसर हुआ 3i। इस तरह का एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी हमने करा था, x to x plus t f x dx, where t is period, then direct result 0 to t f x dx, and remember 0 to na f x dx, right, if period of function is a, तो n times of 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो पहले 2x को t माना तो लिमिट 6 to 6 प्लस t हुई, हमें पता है पीरियड इसका t है, 6 कॉमन पोर्शन है, ऐसा याद रखिए कि कैंसिल हो गया, 6t बचा, और 6 क्योंकि पीरियड t है तो 6 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई में आने के बाद 0 to t एफ एक्स डी एक्स बचा, तो करेक्ट आंसर इज 3i, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं लिखे, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लिखे। इफ एल एम कॉमा एन 0 to 1 tm 1 plus t power n dt, देन एक्सप्रेशन फॉर एल एम एन इन टर्म ऑफ एल एम प्लस 1 n माइनस 1। जैसे यहाँ पर m और n है तो हम m और n लिख पा रहे हैं, आपको m प्लस 1 और n माइनस 1 बनाना है। इसका मतलब इसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, राइट। एल एम कॉमा एन इक्वल टू मुझे गिवन है 0 to 1 t पावर m 1 प्लस t पावर n, बाय पार्ट लगाया, सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। क्या रूल होता है आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये 0 to 1 हो गया, माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ, पहले इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो n इंटू 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 बनाना था, इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस t पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 0 to 1 dx, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ आप 1 पुट कर दो t के प्लेस पे, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन, देखिए आपने 1 पुट किया, सॉरी 1 पुट किया तो पहले मिला ये 2 की पावर n, यहाँ पर 1 किया तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, माइनस ऑफ
माइनस ऑफ, जब आपने 0 पुट किया होगा तो ये मिलेगा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो 2 पावर n माइनस ऑफ 2 पावर n अपॉन m प्लस 1 माइनस ऑफ n अपॉन m प्लस n सॉरी m प्लस 1 इंटू l m प्लस 1 कॉमा n माइनस 1, ये आंसर आ गया। क्या आ गया? 2 पावर n अपॉन m प्लस 1 माइनस ये n अपॉन m प्लस 1 बाहर आ गया, l m प्लस 1 कॉमा n माइनस 1 के टर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड और इंटीग्रेट किया है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 e पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, देन fx इंक्रीजेज इन द इंटरवल। बताना है किस इंटरवल में इंक्रीजेज होगा। एक चीज़ आपको पता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स को अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज, लेस देन 0 तो डिक्रीज। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल होता है t के प्लेस पे अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, t के प्लेस पर लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ f डैश एक्स बताइए तो आप बोलते हैं e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन। समझाने के लिए एक लिख रहा हूँ स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो इसका भी एक 2x आएगा, इसका भी 2x, तो चाहे तो हम 2x कॉमन ले लें तो ये मिला e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e पावर माइनस x4। मीन्स लॉजिकली देखें तो 2x 1 अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई पावर x4। अब देखिए एक लॉजिक कंसेप्ट बनाइएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली ग्रेटर देन एक्स पावर 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर x इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये टर्म ज़्यादा आएंगे, x की जो भी वैल्यू रखेंगे कंपेयर टू दिस ज़्यादा होगी। अब ये 1 अपॉन है, अब ये 1 अपॉन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉजिकली हम समझें, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए a माइनस बी बोलूँ तो यहाँ पर इसका रिजल्ट टोटल निगेटिव आएगा। अगर इसका टोटल रिजल्ट निगेटिव आएगा तो एक तरह से माइनस 2x मिलेगा आपको, ये जो भी हम इसको एक फंक्शन जैसा समझें तो निगेटिव मिला। इसका मतलब इंक्रीजिंग के लिए माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x को लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो करेक्ट आंसर इज डी। समझिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, पर ये 1 अपॉन है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होने से ओवरऑल रिजल्ट कम, ये ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा, तो ये निगेटिव लिखा है तो ओवरऑल रिजल्ट इसका निगेटिव, तो इसका निगेटिव तो माइनस 2x इंटू दिस, तो x की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 में ये इंक्रीज होगा और डिक्रीज बोला होता तो 0 टू इन्फिनिटी होता। बहुत अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ fx is differentiable and 0 to t square x fx dx equal to 2/5t पावर 5 देन f4/25 की वैल्यू पूछी है। देखिए अगर हम लॉजिकली देखें तो यहाँ पर t की लिमिट दे दी, इसका मतलब यहाँ x दे दी। अगर यहाँ t दिया होता तो यहाँ x दिया होता। हम क्या करते हैं और आंसर इक्वल टू में t की पावर 5 दिया है, मतलब हम डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड करें तो देखिए क्या होगा, t स्क्वायर एफ टी स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर टू इसका करा 2/5 5 टाइम्स ऑफ टी पावर 4। तो ये मिला टी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर इंटू 2t इक्वल टू 2/5 से 5 कैंसिल 2t की पावर 4। अब देखिए ये टी क्यूब है तो एक तरह से टी क्यूब कैंसिल, टी बचेगा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो एफ टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया टी। अब आपसे f 4/5 पूछा है तो 4/25 के लिए अगर मैं पुट कर दूं, पुट t इक्वल टू 2/5, तो देखिए ये हो गया 4/25 और ये हो गया 2/5, तो करेक्ट आंसर इज 2/5। देखिए कितना अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, केवल डिफ्रेंशिएशन करना, और डिफ्रेंशिएशन का रूल ध्यान रखिएगा दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन t का है, t के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो x के प्लेस पे t आया इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। नोट करिए 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है 0 to 1 1 - x अपॉन 1 + x dx
इसमें x की जगह cos थीटा भी ले सकते थे आप, और अनदर अप्रोच cos थीटा के साथ भी करवाता है, उसको रैशनलाइज कर लें तो देखिए 0 to 1 मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग लिख दें तो 0 to 1 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाहर 0 to 1 x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन भी है, नेगेटिव भी है, तो इसका तो हो गया साइन इनवर्स x 0 to 1, राइट। यहाँ पर एक माइनस भी आएगा, इसका 1 का 0 माइनस 2x dx, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, और रूट टी का होता है 2 रूट टी, 2 से 2 भी कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 1 रखिए तो पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस 0 माइनस ऑफ 1, तो आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ 1, पाई बाई 2 माइनस 1, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, -2 to 0 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 x प्लस 1 कॉस x प्लस 1। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल बाय पार्ट से इसको करो, पर इससे टाइम लग जाएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों ना हम प्रॉपर्टी लगाएं। सबसे पहले तो हम समझें कि आपको -2 to 0 यहाँ से यहाँ तक अगर 3 को मैं 2 + 1 लिख दूँ तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस x प्लस 1 कॉस x प्लस 1 है, राइट। समझिए बात को, इसका एडवांटेज ये ऑड फंक्शन के कंसेप्ट काम आएंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स। अब अगर मैं दोनों लिमिट को ऐड करूं तो -2 + 0 -2 तो -x, तो आप क्या लिख सकते हैं, -2 to 0, देखिएगा -2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 वैसे ही रहेगा, -2 माइनस एक्स प्लस 1 कॉस -2 माइनस एक्स प्लस 1, ये पूरा रिजल्ट मिला। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो -2 to 0 ये कितना मिलेगा, माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस 1 का क्यूब, देखिए नेगेटिव आ गया, इसको ऐड कर देंगे बाद में, ये 2 यहाँ पर देखें तो ये आपको मिलेगा माइनस x प्लस 1 इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ इन दोनों आई को ऐड कर दो तो -2 से 0, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 2 और 2 हो गया 4 dx, तो इसका मतलब 2i इक्वल टू 4x -2 to 0। तो आंसर कितना सिंपल हो गया, देखिए 2i इक्वल टू 4, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हुआ 4, करेक्ट आंसर हुआ 4 यूनिट, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बस इसमें हमने x प्लस 1 का होल क्यूब कर दिया, पूरा बनाया, और a प्लस b माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई, तो केवल ये रिमेनिंग रहता है, ये ऑड होने की वजह से कैंसिल हो गया। तो आपने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया, विदाउट उसके करते तो थोड़ा टाइम लग जाता क्योंकि यहाँ बाय पार्ट भी यूज़ होता। ओके, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2007 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू π/4 2 to sec स्क्वायर ft dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, राइट। अब इसमें हम चाहें तो, क्योंकि ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 sec x, और sec x का sec x tan x अपॉन एक्स स्क्वायर का हुआ 2x। अब देखिए tan x अपॉन x भी है यहाँ पर। अभी सबसे पहले देखिए कि π/4 दिया हुआ है, राइट, और आपसे आंसर भी उसी टर्म में लिए हुए हैं, तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा लिमिट π/4 है, तो tan x अपॉन x को 1 ना लिख दें, इसलिए सर्कल खींचा हुआ है। अब अगर मैं π/4 रखूँ तो ये हो गया f2, क्योंकि sec π/4 √2 का स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल, √2 10 π/4 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, x की जगह रख दिया आपने π/4, राइट, x की जगह रख दिया आपने π/4। अब क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया f2, ये बचा 2 से 2 एक, ये 8 हो जाएगा, 8 अपॉन पाई, तो नेट आंसर आया 8 अपॉन पाई f2। ए इज़ अ राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।